सिर्फ 9 से 12 तक सब क्लासों में चलेगा, ध्यान रखना है। संधि टॉपिक है, कौन सा है? संधि। दो शब्द लिखे मैंने, संधि और संधि। ये अनुस्वार के रूप में लिखा है और ये पंचम वर्ण के रूप में लिखा है। इसकी बात हमने पहले वीडियो में कर रखा है। संधि की परिभाषा क्या होती है वो देखना है। परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्यान रखना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, विकार। ऐसा नहीं है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि दो या दो से अगर वर्णों का मेल होगा तो वो संधि नहीं होकर क्या होगा? संयोग होगा। स्पेशली ध्यान रखना है आपको इस चीज का। संधि और संयोग में बहुत फर्क होता है। संधि सामान्य से इस संधि का अर्थ होता है दोस्ताना रूप। दोस्ताना रूप, संधि, दोस्त। आपने पौराणिक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में और महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। संधि का अर्थ होता है दोनों तरफ से जो भी कुछ शर्तें होती है, दोनों पार्टी उस शर्तों को मानती है और संधि कर लेती है, वो एक अलग बात है। और संयोग का अर्थ होता है मिलन। केवल क्या होता है? मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार। संयोग से मैं उस आदमी से मिल गया रोडवेज बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे, ऐसा वो संयोग होता है। उदाहरण के तौर पे अगर दो वर्ण दिया जाए, विदा प्लस वी और ध्या, और इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए विद्या से, तो ये जो है दोनों, ये केवल दो वर्णों का मेल है और ये इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। विकार का मतलब कोई चेंजेस, कोई ध्वनि हमारे सामने नहीं आ रही है। तो ये कभी भी ये वी प्लस ध्या जो शब्द है, दे और ये से बना है ध्या, विद्या, ये शब्द संधि का नहीं है, केवल क्या है? संयोग का है। अगर आप संधि का उदाहरण देखना चाहते हो तो विधा प्लस आलय, क्या शब्द है? विदा प्लस आलय, तो शब्द बनेगा विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। तो ये एक अलग ध्वनि देगा, क्योंकि यहाँ से आ की ध्वनि है और इधर से आ की ध्वनि है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ध्वनि क्या आएगी? आ की, जिसका सिंबल्स ये होता है। इन दोनों की ध्वनियों को मिलाकर शब्द नया बनेगा, वो विद्यालय होगा। ये दो वर्णों का योग भी है, मेल भी है, और इसमें उत्पन्न क्या हो रहा है? विकार भी हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? विद्यालय। ये स्पष्ट ध्यान रखना है। तो परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए छोटी क्लासों में या बड़ी क्लास में कभी भी, ये ध्यान रखना, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, जोड़, योग, कोई भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आए, से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन ध्वनि। क्या होता है? परिवर्तन ध्वनि, परिवर्तन ध्वनि, नई ध्वनि जिसे कहते हैं, नई ध्वनि, नया उच्चारण, कुछ भी चेंजेस होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संधि के टाइप, संधि के प्रकार कितने होते हैं, ध्यान रखना। संधि के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। संधि के 3 प्रकार मोटे तौर पे। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आराम से सुनना, इन तीनों की परिभाषा इन शब्दों से निकल कर आ जाएगी बाहर कि जो स्वर होते हैं, स्वर जानते होंगे 11 स्वर होते हैं हमारे हिंदी में, उन स्वरों के मेल से अगर कोई नया परिवर्तन होगा वो स्वर संधि में आएगा। और व्यंजन आपको पता ही है 36 होते हैं, उन व्यंजनों को आपस में मिलाकर नया शब्द बनेगा, वो व्यंजन में होगा, और विसर्ग को पीछे लगाए हुआ रहेगा। दोनों तरफ स्वर होगा। क्या होगा? दोनों तरफ स्वर होगा, और बनने वाला शब्द भी किससे क्या बनेगा? स्वर। इधर स्वर होगा और इधर स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। क्या बनेगी? व्यंजन। दोनों तरफ में से एक तरफ क्या होगा? विसर्ग होगा। इधर स्वर भी हो सकता है
और व्यंजन भी हो सकता है। बनने वाला शब्द क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग। स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ते हैं अपन। स्वर संधि दोनों तरफ, जैसे यहाँ 1 + 1 शब्द बना एक एक, जैसे यह शब्द है हिम प्लस आलय, शब्द बना हिमालय। जल प्लस ओद, जलोद। नयन, ने प्लस अन, नयन। इस तरीके से स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? टाइप, ये ध्यान रखना आपको। स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। पहला शब्द होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। कौन सा है? गुण स्वर संधि। और तीसरा है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। और चौथा है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। और पांचवा है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। जैसे पवन, पवन या पावक, पे प्लस अन, पवन। ये बाद में देखेंगे। ये 5 प्रकार है। डिटेल से पहले चर्चा करेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि समान स्वरों के मेल से उत्पन्न बनने वाले शब्द। समान स्वरों के मेल से बनने वाले, मेल से बनने वाले शब्द समान स्वर रहेंगे। जैसे अगर इधर ए है तो इधर ए हो सकता है, आ भी हो सकता है, और इधर भी ए और आ हो सकता है। इधर ई, बड़ी ई, इधर भी बड़ी ई या बड़ी ऊ, इधर ऊ, इधर बड़ा ऊ, इधर ए, ऊ और बड़ा ऊ। ई से बनने वाले शब्द आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। एक री का आता है, दोनों तरफ री आएगी तो बड़ी री बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी री। जैसे इधर ये मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा। ये शब्द आपको कहीं ऐसे मात्राओं में नजर आए युग्म शब्द, तो वो कौन से आएंगे? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। किसके आएंगे? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। देख ले तो अपन उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस आड़, इधर आ की मात्रा, इधर भी आ की मात्रा। पीछे शब्द ये लय है और यहाँ विद्या में आ निकलेगा तो ये विद में हलंत हो जाएगा। इन दोनों में से मात्राएं बनेगी, एक ये और एक ये, तो कौन सा बनेगा? ये। इसकी मात्रा का सिंबल्स क्या है? संकेत ये। तो इसमें से फिर से ये जोड़ेंगे आ, और इधर से इस ले को लाएंगे तो शब्द बनेगा विद्या। रविंदर, इधर देखें, रवि प्लस इंदर। रव, छोटी ई की मात्रा बाहर निकालनी है, इधर भी छोटी ई की मात्रा है, इधर निकलेगा इंदर। ये दोनों जो है वो यहाँ पर है, और इसकी सिंबल्स कौन सा है? बड़ी ई। ये क्या बनेगा? बड़ी ई। बड़ी ई इस वे हलंत में निकलेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और शब्द बनेगा रविंद्र। क्या बनेगा? रविंद्र। एक इसका उदाहरण देख लो। भानु, भानुदे, भानु प्लस उदय। इधर ऊ की मात्रा छोटी, बड़ा ऊ है, और इधर क्या है? छोटा ऊ। इधर बड़ा ऊ, इधर ये छोटा ऊ, तो भी कौन सा बढ़ेगा? बड़ा ऊ। इसका सिंबल्स क्या है? ये। और शब्द बनेगा भानुदे। क्या बनेगा? भानुदे। इस री का देखो, मात्र प्लस ऋण, मात्र प्लस ऋण। माते हलन, यहाँ से री को निकालना है
इधर भी ये री आएगी और पीछे नहीं बचा। ये दोनों सिंबल्स क्या हैं, यहाँ आ रहा है। इसका सिंबल्स ये है, शब्द बनेगा मातृ। क्या बनेगा, मातृ। ऐसे पितृ कुछ भी देख सकते हो। ये स्वर संधि का पहला नियम और पहले प्रकार की ये चारों पॉइंट होते हैं, इनमें से ये सिंबल्स आएंगे, वो उसकी क्या रहेगी, डिटेल रहेगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा गुण स्वर संधि। उदाहरण आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, केवल नियम बता रहा हूँ मैं। इन नियमों से बहुत उदाहरण आपको किताबों में मिलेंगे, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण की कोई भी किताब आप जब भी लोगे बहुत उदाहरण सोल्व करेंगे, नियम यही काम करेंगे।